being a stand-up comedian from last 3.5 years now. उससे पहले बिजनेस चल रहा था. It was AutoCAD वगैरह जो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं इंजीनियरिंग में, उसका एक इंस्टीट्यूट था. एंड उससे पहले जॉब कर रहा था मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियर, उसमें मतलब डिजाइन इंजीनियर था. भाई देख DNG की बेल्ट लेके आया. मैं कहा डॉली एंड गुड्डी लिखा उसके नीचे. I used to be very shy कि अगर मेरे 4 दोस्तों को मैं जोक सुना रहा हूँ कोई, एंड वो लोग अगर ऐसे अटेंशन से देखने लग जाते तो आई यूज्ड टू फंबल. तो वो वाली चीज होती थी मेरे साथ कि मैं अच्छा खासा जोक बोलते बोलते रुक जाता था कि नहीं यार मैं कुछ गलत तो ना बोल दूं. बट या लाइक अभी नाउ इट्स गुड, आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग. कि भी डेली गोइंग ऑन स्टेज एंड लाइक फॉरगेटिंग अबाउट एवरीथिंग एंड जस्ट देयर इज अ फोकस के लाइक इन लोगों को हंसाना है. लाइक इट माइट बी 20 people, it might be 200 people, but yeah at the end of the day when I'm off stage I'm happy कि हाँ चलो कुछ अच्छा हुआ है आज के दिन. वो फेक आईडीज होते. मेरे दोस्त 4-4 घंटे बात कर लेते हैं उनसे. वो आगे से मान जाता मैं लौंडा हूँ, कह रहा कोई नहीं भाईचारा हो गया अब तो. किसी दिन अगर स्टेज पे नहीं जाते हैं तो देन इट्स काइंड ऑफ लाइक थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है कि हाँ यार स्टेज पे नहीं जा पाया मैं आज. तो वी कोप अप विद दैट के भी कहीं जाके कुछ लिख लिया बैठ के 1 घंटे या 2 घंटे. इफ आई राइट 1 जोक एवरी डे आई एम हैप्पी विद दैट कि भी हाँ चलो एक जोक हो गया आज का. और क्या, दुकान पे जा रहे हैं 3 रैप्टे मारे, ओए 2 लीटर दूध दे दे. कह रहे सर आपने तो 3 मारे. हाँ 1 लीटर लस्सी भी दे दे. तो 2 साल तो लग ही गए थे मुझे भी ट्रैक पे आने में. तो उससे पहले व्हाट आई डिड कि भी आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ओपन माइक्स एंड ऑल कि चलो अपने लिए भी स्टेज टाइम हो जाएगा एंड यू विल अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी. पीपल थिंक कि भी इट्स वेरी इजी बट इट्स नॉट, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ वो यार तुम्हारा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसमें. मेरा दोस्त एक दिन एक साइड में बैठा हुआ है, नाखून काट रहा है हाथ के. नाखून खत्म हो गए, नीचे से उठा के काटने लग गया. मैं कि कितना खाली है तू? कह रहा यार ये तो दिन है ना, रात न पियेंगे दारू तो. So first of all, I have a pressure to I have to give a good show. Second thing, open mic में मैं comedians को भी नहीं कुछ बोल सकता because they have to try their new material, right? I can't say कि भाई हाँ बढ़िया करो तुम, ठीक है, because they are also not getting paid. बात आती है convince करने की cafe owners या bar owners को. So we have to show them what's beneficial for them. सारी चीजें समझानी पड़ती है उन्हें कि this is a 1.5 hour show, ठीक है, तो we need this. अब वो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं वो डिपेंड करता है. अब कोई लाइक मेरे जैसा बंदा होगा वो प्यार से आराम से कॉर्नर में लेके जाएगा. भाई गांजा है तेरे पास यार, गांजा है. ये रोड पे खड़ा होगा, गांजा है भाई, गांजा है. बाहर जाके ओपन माइक्स करने में फायदा हो जाता है कि भी यू गेट टू नो द कल्चर. तुम ओपन माइकर्स से बात करते हो, तुम वहाँ के कॉमिक्स से बात करते हो, तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से कॉमेडी हो रही है और ऑडियंस किस तरीके से तुम्हें ग्रास्प कर रही है. फॉर मी आई थिंक मुंबई की ऑडियंस सबसे प्यारी ऑडियंस है बिकॉज दे कम टू लिसन टू यू. वो जोक सुनने आए हैं, वो हंसेंगे तुम्हारे जोक्स में. अदरवाइज लाइक ये है कि हाँ सब जगह मज़ा आने लग गया है अब कि हाँ यू गेट द आइडिया कि ऑडियंस किस तरीके से क्रैक करनी है तुम्हें. हॉस्पिटल्स का क्या सीन है यार? हॉस्पिटल्स देखे तुमने आजकल के? वो ऐसे सीरियसली ऐसे लगता है जैसे एयरपोर्ट में घुस गए हो तुम. हॉस्पिटल में वो फील ही नहीं आती यार. एक तो वैले पार्किंग कौन रखता है हॉस्पिटल में, ये नहीं समझ में आया. पीछे चाचा मर रहा है मेरा, पीछे चाचा मर रहा है. सर वुड यू लाइक अ वैले? हाँ. मैं क्या हाँ, वो चाचा ही लेगा साथ में. आर्ट फॉर्म मतलब थी पहले से. देयर वर जो लेजेंड्स थे पहले के वो थे पहले से. बट हाँ ये था कि भी पहले टीवी इतना नहीं आया था या फिर टीवी पे ही आ रही थी चीज़ें, लाइव ज़्यादा नहीं हो रहा था. लाफ्टर चैलेंज वाज ऑन टीवी ओनली, वो लाइव नहीं था. सो पीपल वर नॉट देयर, ऑडियंस वाज जो भी थी वहाँ पे थी. उसके बाद तो किसी को आइडिया भी नहीं था ना. लाइक 3 साल पहले मुझे आइडिया नहीं था यार कि भी ये लाइव कुछ होता हुआ है, राइट. सो पीपल यू कैन अंडरस्टैंड. अभी भी यार आई थिंक 1% ही ऑडियंस होगी हमारी ऑल ओवर इंडिया, उससे ज़्यादा नहीं होगी. उससे ज़्यादा अभी कपिल शर्मा को ही देख रहे हैं बिकॉज दे थिंक के भी वो ही चल रहा है बस. लाइव जब देखते हैं व्हेन वी गो इनटू लाइक Tier 4 cities, Tier 3 cities,
जब वो देखते हैं तो दे हैव वो कि भी 15 मिनट तो पहले उनको ग्रास्प करने में लग जाते हैं कि अरे ये भी कुछ होता है। उन्होंने तो वही देखा है ना कि टीवी पे ये चीज होती है कि फटाफट फटाफट जोक सुनाओ और चलो, बट पहले 15 मिनट तो उन्हें ये सब लग जाता कि हाँ यार ये तो जोक का कुछ और ही चीज बता रहा है। अब मैं गलती से किसी दिन जल्दी भी पहुंच जाऊँ ना, 8 बजे पहुंच गया, 9 बजे पहुंच गया, तो भी दरवाजा खोलते तुम नहीं सुधरोगे। मैं क्या आज तो टाइम से आया हूँ। कह रहा हाँ तो 10th में नंबर कम क्यों आए थे तेरे? तो वो धीरे धीरे लाइक अगर जोक्स नहीं आ रहे तो फिर वो अलग है, ऑडियंस इंटरेक्शन करो, देन दे विल गेट इन होल्ड। हाँ क्या बात है। देन ऑडियंस इंटरेक्शन करने में एक फायदा और हो जाता है कि भी व्हाट दे हैव सीन ऑन टीवी कि हाँ दैट गाय डिड इट एंड सो दिस माइट बी अ पार्ट कि हाँ ये चीज हो सकती है कि हाँ हमसे बात करी, ठीक है। तो एंड क्या होता है कि भी इतने छोटे टाउन में पीपल नो ईच अदर, ठीक है। तो मैंने इसका मजाक उड़ाया तो वो बंदा जानता है उसे। क्या होता है हर शो में किसी भी कोई भी ऑडियंस इंटरेक्शन जब हो रही होती है ना तो होता ही है, यू हैव दैट, एक तुम्हारा बैक फुट भी रहता है और एक फ्रंट फुट भी रहता है कि भी मेरे को एक पॉइंट भी मिल सकता है और हो सकता है कि मुझे बैक फुट पे भी आना पड़े बिकॉज दैट पर्सन माइट बी offended by whatever I have said. हरियाणा में कुछ करके दिखा दो, दिल्ली का है ना तू, दिल्ली में कुछ करके दिखा, पॉल्यूशन नहीं करेगा तो और तो कुछ करेगा नहीं। ऐसे क्या स्कॉर्पियो ना होती भाई, फॉर्च्यूनर आ गई हमारे पास। There is a term called bombing and killing. So bombing is something when you are performing but कोई हंस नहीं रहा है, so that is like you bombed on stage, and killing is like मजा आ गया, मतलब लोग पागल हो गए सब। So क्या होता है जब तुम बॉम्ब हो रहे होते हो ना या फिर जब लोग हंस नहीं रहे होते, सो यू जंप ऑन योर नेक्स्ट जोक बहुत जल्दी, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, नाउ ये पहले होता था कि भी मैं बहुत जल्दी अगले जोक सुना दूं। नाउ आई नो कि भी मैं अगले जोक पे कवर अप कर लूंगा इस चीज को कि इस पे नहीं हंसे ना, अगले जोक पे देखना तुम, अगले जोक पे हंस लो, ठीक है। अगले पे नहीं हंसे उससे अगले पे हंस लोगे। बट नाउ आई हैव अ काम ऑरा एक तरीके से कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हंसे नहीं ना कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट माय डे मे बी। भाई मेरे को परसों नरसों फॉर्च्यूनर का रिश्ता है, मामा आए घर में, मम्मी से बात कर रहे हैं, बात चल रही है, थोड़ी देर में कह रहे हैं हाँ भाई रिश्ता आया है इसका। मम्मी कह रही हाँ तो क्या लड़की क्या करती है, वो लड़की वाले फॉर्च्यूनर दे रहे हैं। हाँ तो लड़की क्या करती है, लड़की का बाप सरपंच है। हाँ तो लड़की क्या करती है, वो है। I think it takes a lot of time for everyone to prepare that much of content because क्या होता है कि भी instant jokes बहुत कम होते हैं कि जो तुमने सोच लिया और वो बन गए। I think अभी तक मेरी पूरी 3 साल की उसमें एक जोक आज तक ऐसा हुआ है जो मैंने सोचा है और वो जाके स्टेज पे गया और वो चल गया। उसके अलावा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है चीज़ों पे बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आई सॉ समथिंग टुडे विच आई फाउंड इट फनी बट ऑडियंस माइट नॉट फाइंड इट फनी, राइट। सो आई हैव टू राइट इट दैट वे, सो आई राइट अ लॉट, ठीक है। मेरे को मज़ा आता है लिखने में, तो व्हाट आई डू इज लाइक आई गो समवेयर एंड आई सिट एंड आई स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट टॉपिक। सो एवरी डे आई फाइंड समथिंग। सो ये 24 घंटे की प्रोसेस है यार, इट्स नॉट लाइक कि भी मैं बैठा हुआ हूँ और एकदम से दिमाग में कुछ थॉट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इफ़ आई एम ड्राइविंग आई विल सी समथिंग, आई विल मेक अ नोट ऑफ इट, लाइक फ़ोन में नोट्स बना लिए अपने, क्योंकि हर टाइम तो लिखने नहीं बैठ सकते ना। सो यू विल राइट अ पॉइंटर कि हाँ ये पॉइंटर यहाँ पे दिमाग में आया था और क्या थॉट पे आया था। मेरी एक फ्रेंड है, वो ना मतलब घर से ऐसे निकलती, इतने कलरफुल कपड़े यार, येलो टॉप, ऑरेंज ब्लेजर, स्काई ब्लू पैंट, ग्रीन चप्पल, रेड लिपस्टिक, घर से ऐसे निकलते जैसे टिपी टिपी टैप का वर्ल्ड कप खेलने वाला। Yeah, it can be taken as a career because like there are a lot of people who are doing this. For example, like people know Kapil Sharma, and now people who are coming right now in comedy like Zakir Khan and Amit Tandon, Jivesh Walwala, these people who are coming in comedy, they have chosen it as a career, right? So it can be a career. It's not like कि भी यार तुम बाद में छोड़ दोगे कुछ। Comedy is not like कि भी यार तुम अगर innovate करते रहोगे चीज़ों को धीरे धीरे, because it's not like कि भी
द ओनली थिंग दैट कैन फेल इज लाइक कि भी अगर तुमने करना बंद कर दिया, अगर तुमने करना बंद नहीं किया ना तो लोग आएंगे तुम्हें देखने यार. सो इट्स नॉट लाइक कि भी एज मैटर्स, बट इट्स ऑल लाइक कि भी हाउ यू सी थिंग्स. पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा मैटर करेगा कि भी अगर आपने ही होप छोड़ दिया फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना. व्हेन यू आर फॉलोइंग व्हाट यू लव, तो यू हैव टाइम टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो. 17 गाड़ियां हैं बट जैगवार नहीं है. तो मैंने एक दिन जाके पूछ लिया, मैं क्या जैगवार क्यों नहीं है तेरे घर में? अरे एक घर में 2 शेर ना हो सके. बीइंग एन आर्टिस्ट, लाइक अगर ये वाला कॉमेडी आर्ट देख रहे हो, सो वी नीड ओनली 2 थिंग्स, माइक एंड स्टेज एंड ऑडियंस. बट या लाइक कभी इकोसिस्टम की अगर बात करते हो कि भी कॉमेडी में क्या क्या ज़रूरत है, फर्स्ट ऑब्वियसली वी नीड ऑडियंस, राइट. कभी जोक किसको सुनाओगे नहीं, तो पहले तो वही है सारी चीज़ें कि भी जोक टेस्ट करने के लिए भी तुम्हें ऑडियंस चाहिए, राइट. सो वही एक नेचुरल फीडबैक आता है हमारे पास. देन लाइक भी व्हेन वी नो कि भी हाँ ये हमारा प्रिपेयर हो गया सारी चीज़ें, देन वी नीड अ प्लेटफॉर्म जो हमें अभी यूट्यूब ने दे रखा है. यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दीज हैव गिवन अस अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिससे एक बूम आया थोड़ा सा इंडस्ट्री में, राइट. उससे पहले सिर्फ टीवी था. नोबडी हैज़ एन आइडिया कि लाइव शो क्या होता है. दे ओनली हैव दिस कि भी हाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं. दैट्स वाई देयर आर एवरी थर्ड कमेंट ऑन ए यूट्यूब वीडियो इज नई वीडियो कब आ रही है. सो दे हैव दिस ओनली दिस परसेप्शन कि हाँ ये लोग क्या करते होंगे, ये लाइव शो में भी तो 5 मिनट ही करते होंगे, वही जाके वो वीडियो डाल देते होंगे बस. उनको नहीं है ना आइडिया कि भी 1 घंटे का वो. तो पीपल हु आर कमिंग इन अ लाइव शो, दे हैव दिस कि भी हाँ ये कुछ समथिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट. एंड पीपल हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लाइव शो, आधों का ये दिमाग में होता है कहीं ये रिपीट तो नहीं कर देगा, कहीं ये वीडियो रिपीट तो नहीं कर देगा, वो वाला सीन है. सो ये सारी चीज़ें तो हैं यार, ये मैटर करती हैं ऑब्वियसली. एंड देन ड्राइविंग फोर्स इज ऑब्वियसली मनी. यार पैसे के बिना नहीं जा सकते तुम्हारे. आर्ट फॉर्म ठीक है, मेरे लिए आर्ट फॉर्म है, ठीक है. आई एम नॉट देयर, आई वॉज नॉट देयर फॉर मनी, बट या एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें घर भी तो चलाना है ना, तो पैसे भी चाहिएंगे. और पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आर्ट फॉर्म से ही आएंगे ना. अब तुम ये तो है नहीं कि आर्ट फॉर्म भी चल रहा है और तुम्हारा कुछ और बिजनेस भी चल रहा है, क्योंकि ईजिली मनी अगर आती है तो फिर उसमें खुशी भी नहीं आती फिर तुम्हें, ठीक है. कि भी हाँ भाई बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं तो मैं क्यों करूँगा आर्ट फॉर्म, क्यों परस्यू करूँगा मैं, अगर पैसे आ ही रहे हैं मेरे पास. अगर मैं मेहनत करके उससे कमा रहा हूँ तो मेरे को और ज़्यादा खुशी भी होगी, राइट. कि हाँ भाई मैंने लोगों को हंसाया भी है और मेरे को उससे कुछ मिला भी है. सो दैट इज लाइक इक्वल हो जाता है. ऑल दीज हाई एंड हॉस्पिटल्स, इनका अलग ही सीन, मतलब इतना बेड्स के लिए जगह नहीं है जिससे बड़ा फूड कोर्ट बना रखा है. स्टारबक्स वहाँ है, कॉस्टा कॉफी वहाँ है, सबवे सब कुछ है, KFC सब बना रखा है. इतना क्यों बनाया? मरीज ने तो दलिया खाना आखिरी में जाके. मतलब मरीज यहाँ दलिया खा रहा बैठ के, इधर चिकन मटन गिल्ट सब रखा हुआ है इन्होंने. और मतलब हद से ज्यादा महंगे, इतने महंगे. मेरे चाचा का किडनी का ऑपरेशन था, बिल देख के चाचा ही छोड़ा है. मैं क्या हमें नहीं चाहिए यार ये. There are 90% of the people who don't know how to organize a show, ठीक है. तो there are certain things which people can take care of. First you have to take care of the stage, like or the performance place जहाँ पे जहाँ आप कर रहे हो, because audience जो आ रही है, ठीक है, उनके लिए मेन है, क्योंकि वो लोग पैसे दे के आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है. सो उनका सीटिंग अरेंजमेंट एंड द साउंड, 2 चीज़ें मेरे लिए मेन है, ठीक है. उसके अलावा कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि लोगों को अगर जोक ही नहीं सुनाई दिया तो फिर फायदा क्या है. एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू आर पेइंग $500, यू वांट टू हैव अ सीट. आप खड़े होकर तो नहीं देखने वाले ना शो को. तो आई विल मेक श्योर 2 थिंग्स कि भी एक मेरा साउंड अच्छा हो, एक मेरा ऑडियंस का बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट. ऑब्वियसली लाइटनिंग मेरे ऊपर होगी, ठीक है. ये सारी चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं जो मेन है. कहीं से भी कुछ भी लाता है. एक दिन ऐसे एक लौंडे को डायलॉग मारा, पेन ड्राइव फेंक के मारूंगा, खड़े खड़े डाउनलोड हो जाएगा. There are some messages which are overwhelming, which we get at like 4 AM in the morning. कि हाँ यार I was very depressed and all, मैं काम कर रहा था ऑफिस में. Like those are the messages I live for.
मोस्ट ऑफ द टाइम कि भी जब मैं वो मैसेजेस पढ़ता हूँ आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ चलो कुछ अच्छा हुआ है.